मैं इस देश की भूगोल को जानता हूँ। मैं यही कहूँ, शायद ये लोग पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। मैं क्या कहूँ? कल यानी सोमवार को लोकसभा में लंबी बहस के बाद नागरिकता संशोधन बिल आखिर पास हो ही गया। जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया तो उन्होंने बताया कि यह बिल वर्ष 2014 से पहले भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में शरण लेने आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का काम करेगा। अमित शाह के इतना कहते ही विपक्ष ने गरजना शुरू कर दिया और अमित शाह से सवाल पूछा कि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी कैसे है। इस पर शाह ने जवाब दिया कि वे इस देश के भूगोल को अच्छे से जानते हैं और वे इस देश के रहने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत की 106 किलोमीटर की जमीनी सरहद अफगानिस्तान से लगती है। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष ने हल्ला मचाना जारी रखा, जिसके बाद अमित शाह ने विपक्ष से ऐसा सवाल पूछा जिसने विपक्ष पार्टियों की भारत विरोधी मानसिकता को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने विपक्ष से सवाल पूछा कि क्या वे पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। संसद में विपक्ष के रवैये से तो यही लगता है कि विपक्ष पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। हालांकि आज विपक्ष को भारतीय भूगोल का थोड़ा ज्ञान कराना अति आवश्यक हो गया है। असल में भारत अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से 100 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर शेयर करता है। वाखान कॉरिडोर तजाकिस्तान के नीचे और भारत पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान के नियंत्रण वाली 350 किलोमीटर लंबी पट्टी को कहते हैं, जिसका 100 किलोमीटर से अधिक लंबा हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से लगता है। अगर पीओके को भारत में मिला लिया जाए तो भारत इसी वाखान कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान से व्यापार कर सकता है। हालांकि संसद में कुछ सांसदों को लगता है कि पीओके भारत का हिस्सा है ही नहीं और इसी कारण अफगानिस्तान किसी भी सूरत में भारत का पड़ोसी नहीं है। ऐसा ही हमें तब देखने को मिला जब संसद में डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने सरकार से एक बेतुका सवाल पूछा। उन्होंने कहा, सरकार को पश्चिमी देशों के भय की वजह से क्रिश्चियंस को भी इस बिल के लाभकारियों में शामिल करना पड़ रहा है। बताइए, अगर कोई मुसलमान पीओके से भारत में आना चाहेगा तो उसके लिए सरकार के पास क्या प्रावधान है। इस सवाल से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें यह नहीं पता है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है और वहां रहने वाला हर नागरिक भारतीय नागरिक माना जाएगा। देश का दुर्भाग्य यह है कि ऐसा हमें देश के सांसदों से सुनने को मिल रहा है। ऐसे में लोग जिन्हें भारतीय वोटर्स ने चुनकर संसद में भेजा है ताकि वे भारत के हितों की रक्षा कर सके, हालांकि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले भारतीय भूगोल के बारे में थोड़ा ज्ञान जरूर अर्जित कर लेना चाहिए था। विपक्ष का संसद में ऐसा व्यवहार पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा देता है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है।